हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को दत्त जयंती तथा मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण व गीता की पूजा आरती करके उसका पाठ करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नया कपड़ा धारण करता है, उसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या वचन, चुगली तथा अन्य दुष्कर्मों का त्याग करना चाहिए। भगवान दामोदर की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान आदि देने से विशेष फल प्राप्त होता है। अब सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत धर्मात्मा और भक्त था। उसने एक रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा, तो प्रातः काल ही वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें स्वप्न के बारे में बताकर ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है, आप उनकी शरणागत हो जाइए। उनकी शरणागति से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत ऋषि की शरण में गया और दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में अपने पिता का दर्शन हुआ। वे नरक भोग रहे हैं। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। अतः आप अपने योग बल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र ही हो सकती है। मुनि ने विचार करके कहा कि धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल भगवान शंकर हैं, जो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान काम नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तब तक तुम्हारे पिता नरक भोगते रहेंगे। इसीलिए सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि पूर्वक परिवार सहित करके पिता का संकल्प कर दो। निश्चय ही तुम्हारे पिता की मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए और जाते हुए अपने पुत्र से बोले, मैं परमधाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा इस कथा को सुनते हैं, उनकी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।